हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली का जो प्रैक्टिस सेट आता है 50 क्वेश्चन का, उसे ही देखने वाले हैं। बट इसमें क्वेश्चन रहने वाला है आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन, और इसे आप लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन है जो सही हुआ है। यह जो रहेगा 100 क्वेश्चन सोशल साइंस का रहेगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर अपना आधिपत्य 1510 ईस्वी में जमाया। बिल्कुल। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री 1905 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया। यहाँ पे मिसप्रिंट मेरे ख्याल से होगा 1605 होना चाहिए था, लेकिन 1905 है जो कि सही दिया गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ईस्वी में हुआ था, यह भी सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध जो है यह समाप्त हुआ था कौन से संधि के तहत, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, ए पा पे। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापला के संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पांडिचेरी के संधि के तहत, और तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस के संधि के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में बताया कि कौन सा सही दिया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, बताइएगा इसके बारे में कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। ठगी प्रथा को समाप्त किया, जी बिल्कुल। सती प्रथा पर रोक लगाया, यह भी किया था। कब? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में हुआ था, और यह हुआ था लॉर्ड एलन ब्रो के समय। लॉर्ड एलन ब्रो के समय हुआ था। मेरा पेन है जो खराब हो चुका है, मैं ऑर्डर की हूँ, अभी तक आया नहीं है। लॉर्ड एलन ब्रो के समय दास प्रथा का अंत हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इन्होंने मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो के समय। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरवेला या फिर गोगा मेला के युद्ध किस शासकों के बीच लड़ा गया। अरवेला या गोगा मेला के युद्ध किस शासकों के बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था सिकंदर एवं दारा तृतीय के बीच। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था। शासक कौन था? तो घनानंद। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व। कहाँ? तो बेबीलोन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सुमेलित है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सा इसमें सुमेलित दिया गया है, बताइएगा। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, पुरोहित होता था, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक हुआ करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे किसके दरबार में? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार कीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, विचार कीजिए कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर नामक नगर की स्थापना अशोक ने करवाया था, जी बिल्कुल। कश्मीर के हिंदू शाही राजवंश के विषय में जानकारी राजतरंगिणी से मिलती है, जो कि कल्हण के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं। लोहार वंश का संस्थापक कौन थे? तो संग्राम राज थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी सही दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? सुक्कर या फिर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? सुक्कर या फिर खेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 में। वेदरा का युद्ध हुआ था 1760 में। नहीं, वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में हुआ था, जो कि गलत दिया गया है। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच। और वही बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज एवं डच के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध, जबकि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था?
स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था कब? 1893 ईस्वी में। और 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो थे इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस शासक ने 1350 ईस्वी में उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया? जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा के पुरी में है। और नष्ट किसने कर दिया था? तो यह कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। महमूद गजनबी जब 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का शासक कौन था? महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में गुजरात के शिव मंदिर जो है सोमनाथ मंदिर, वहाँ आक्रमण किया था। वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था भीम प्रथम। भीम प्रथम। मोहम्मद गजनबी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनबी ही था। पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। 1014 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया था? तो थानेश्वर पर आक्रमण किया था। थानेश्वर कहाँ है? तो हरियाणा में है। नेक्स्ट है जजिया कर के संदर्भ में विचार कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। जजिया कर की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरबी आक्रमणकारी था, 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और जजिया कर को लगाया था, लेकिन इससे 5 लोगों को मुक्त रखा था। उसका नाम ध्यान रखिएगा। एक तो हो जाएगा बच्चा, दूसरा हो जाएगा बूढ़ा, तीसरा हो जाएगा महिला, बच्चा, बूढ़ा, महिला, तीसरा नाम ध्यान रखिएगा दिव्यांग व्यक्ति, और चौथा नाम याद रखिएगा ब्राह्मण। ये 5 लोगों पर इसने जजिया कर को नहीं लगाया था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगर पूछ दिया जाए भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किसने किया था, तो सबसे पहले समाप्त किया था जैनुल आबदीन ने, जो कि कश्मीर का शासक था जैनुल आबदीन, और उसी ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। लेकिन अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। लेकिन दोबारा से जजिया कर किसने स्टार्ट कर दिया? तो औरंगजेब जो है दोबारा से जजिया कर को प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जजिया कर पूर्णतः किसने समाप्त किया? क्वेश्चन पे गौर करिएगा। जजिया कर को पूर्णतः किसने समाप्त किया था? तो वह समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है, उसे क्या देख लेते हैं। भारत में इस कर की शुरुआत करने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। जी बिल्कुल, सारा का सारा मैं बता दी। ब्राह्मणों के ऊपर सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था? नहीं, अभी हमने बताया फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। अकबर ने इस कर को 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। यह भी गलत है, 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? अकबर के दरबार में पूछा जा रहा है। जॉन हॉकिंस जो आया था 1608 ईस्वी में, और किसके दरबार में आया था? तो यह आया था जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। सर थॉमस रो भी आया था किसके दरबार में? तो यह आया था जहांगीर के दरबार में। पीटर मुंडी आया था शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन था, तो पीटर मुंडी आया था शाहजहां के समय। रॉलफ फिंच किसके समय आया था? तो अकबर के समय आया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, इसे ध्यान से देख लीजिए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम एडम्स ने। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। SN बनर्जी ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन जो है सही है, इसमें से बताना है। गांधी के सापेक्ष में पूछा जा रहा है। गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी
30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हुआ था। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे देख लेते हैं। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसका राइट आंसर आप लोग को मिल ही चुका होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, जबकि सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट को मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसी का विरोध देखने के लिए मिला जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है, ना अपील ना वकील ना दलील जो है रॉलेट एक्ट से ही संबंधित है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था 11 फरवरी 1922 को। बारदोली प्रस्ताव तो जानते ही होंगे, 1928-29 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1, 3 और 2। बारदोली प्रस्ताव अलग है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। बारदोली सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 1928-29। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। एक बार इसे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 होना चाहिए क्योंकि बारदोली प्रस्ताव जो था 1928 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया गया है। एक बार आप लोग भी इसे कंफर्म कर लीजिएगा। चौरी चौरा कांड तो हुआ था 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था 11 फरवरी 1922 को। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 को। बारदोली प्रस्ताव पूछा जा रहा है, एक बार इससे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 70 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, जो कि सरासर गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। कांग्रेस ने एक ही बार भाग लिया था 1932 का गोलमेज सम्मेलन में। 1931 का गोलमेज सम्मेलन में 1931 जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें भाग लिया था महात्मा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। और यह क्या है, सही दिया गया है। क्या आंसर हो जाएगा, ए जो है गलत दिया गया है लेकिन बी जो है सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ए गलत है किंतु आर सही दिया गया है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस कब मनाया था बताइएगा। यह मनाया था 1939 में, 1939 में मनाया था। डेट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन से डेट में मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संचालन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। बिल्कुल, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संचालन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जिन्हें लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। नहीं, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खुदाई खिदमतगार को ही, ना कि अबुल कलाम आज़ाद को। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 5 अप्रैल 1930 ईस्वी से हुई थी मानी जाती है। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी से हुई मानी जाती है। मेरे ख्याल से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। एक सिर्फ जो है सही दिया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक जो है सिर्फ सही दिया गया है क्योंकि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, लेकिन यहाँ पे 5 अप्रैल 1930 ईस्वी मानी जाती है। हो सकता है इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए और उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन 1940 में हुआ था। अध्यक्षता किया था किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना, इसकी स्थापना किसने किया था? तो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा मंदिर प्रवेश दिवस अगस्त संकल्प, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,
2 3 1 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है तृतीय अनुसूची में हमें निम्न में से किस पदाधिकारी के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी मिलती है। तृतीय अनुसूची में पूछा जा रहा है किस पदाधिकारी के शपथ ग्रहण की विषय में जानकारी हमें मिलती है। तो यह मिलती है नोट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा में क्या है, तो दूसरा में है वेतन। दूसरा में किसका चर्चा है, तो वेतन की चर्चा है। तीसरा अनुसूची में है आपका तीसरा अनुसूची में आपको है शपथ, शपथ। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा का सीट, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। 5 में है अनुसूची 5 में है SC/ST के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 6 में है पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के बारे में उसके कुछ SC/ST के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। 7 में क्या है, तो विषयों का बंटवारा है। 8 में क्या है, तो भाषा है। 9 में क्या है, तो भूमि सुधार है। 10 में क्या है, तो दल बदल। 11 में पंचायत के बारे में है। 12 में है नगर निगम। चलिए क्लियर हो चुका। अनुसूची की संख्या है कितनी, तो 12 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। जी हाँ। भाग 14 का अधिकरण। भाग 15 में वित्तीय मामला नहीं, वित्तीय मामला भाग 15 में नहीं है। भाग 15 में तो निर्वाचन है और यही क्या है, राइट आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में कौन सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में कौन सही है पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धर आयोग होना चाहिए। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर करने का सुझाव दिया, जो कि बिल्कुल सही है। JVP कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की, यह भी सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फजल अली आयोग ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया नहीं, इन्होंने स्वीकार किया था, ना कि अस्वीकार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी क्या है, सही दिया गया है। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार क्या है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1954-61 में इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और आगे देखते हैं क्या दिया गया है। 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से अगस्त 2017 ईस्वी में इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा। इसका जिक्र अनुच्छेद 21 के क में मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है सही दिया गया है। इसका जिक्र अनुच्छेद 21 के क में नहीं मिलता है, इसका जिक्र अनुच्छेद 21 में ही मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसे भी एक बार देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1954-61 ईस्वी में से मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया। और आगे देखते हैं। 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से अगस्त 2017 ईस्वी में इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भाषा को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। 21वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। वही 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। और 71 और 21 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 92। और 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। टोटल भाषा कितने हैं, तो 22 भाषा जोड़ा गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, लेकिन मणिपुरी नहीं है। 52वां संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। 22 भाषा जोड़ा गया, इसमें से इंग्लिश और राजस्थानी को नहीं ऐड किया गया, इसे भी ध्यान रखिएगा। भाषा की चर्चा अनुसूची 8 में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पद पर चलते हुए राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और यह क्या है, गलत दिया गया है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जी बिल्कुल। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श या सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, न वो देने के लिए बाध्य होता है, न यह मानने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत अनुच्छेद 331 के तहत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही है, इसमें से बताना है कौन सा जो है सही दिया गया है।
अनुच्छेद 312 राज्यसभा को नए अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार देता है। जी बिल्कुल। राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को दे सकता है। प्रथम लोकपाल बिल 1968 ईस्वी में लाया गया था। यह सभी के सभी क्या हैं, सही दिए गए हैं। ऑप्शन हो जाएंगे डी। संयुक्त अधिवेशन के संबंध में विचार कीजिए और कूट का प्रयोग कर गलत उत्तर का चयन करिए। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल 108 में किया गया है और इसका राइट आंसर बताना है आप लोग को। चलिए देखते हैं। प्रथम संयुक्त अधिवेशन निवारक निरोध कानून को लेकर बुलाया गया था। सही दिया गया है, पोटा के लिए बुलाया गया था। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गलत उत्तर का चयन पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर मैं ही बताती हूँ। गलत उत्तर कौन सा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम संयुक्त निवारक निरोध कानून को लेकर बुलाया गया था। मेरे ख्याल से गलत होना चाहिए। 1 संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 क्या है, गलत दिया गया है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है, यह सही दिया गया है। बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। इसे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि पोटा को लेकर नहीं बुलाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है तो लिया गया है रूस के संविधान से। आर्टिकल की बात की जाए तो 51 क में इसे जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, क्योंकि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। लेकिन अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये 11 हैं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यह लिया गया है रूस के संविधान से। आर्टिकल की बात हो गई तो 51 का और भाग 4 के क में इसका चर्चा मिलता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। पहली बात तो आप लोग राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, उस सब का सब आप लोग अवधि याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फखरुद्दीन अली अहमद का जो कार्यकाल है, फखरुद्दीन अली अहमद का 1974 से लेकर के 1977, और यह जो है पद पर रहते हुए यह मृत्यु प्राप्त किए थे। निर्विरोध चुने गए थे एन संजीव रेड्डी, और इनका समय काल है 1977 से 1982। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जो कि जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ था, और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है 1967 से 69 है। बीबी गिरी का जो कार्यकाल है यह है 1969 से 1974। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 31 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, बताइएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, यह जो है सही दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो इसके प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है, तो यह समान है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, मेरे ख्याल से परिभाषा है आर्टिकल 109, लेकिन चर्चा है 110 में। कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है केवल और केवल कहाँ, तो लोकसभा में, निचली सदन में। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं भाई उच्चावच आकृति पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताना है। पश्चिम से पूर्व के रूप में बताना है। सबसे पहले हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला। सबसे पश्चिम में कौन हो जाएंगे, महादेव पर्वत
श्रृंखला हो जाएगा। उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला। फिर आ जाएगा झारखंड वाले एरिया में छोटा नागपुर पठार, और मेघालय वाले क्षेत्र में आ जाएगा खासी की पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा दोनों के दोनों कहाँ है? तो सिक्किम में है। माना और नीति, माना नीति लिपुलेख कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। सिपकिला, बाड़ालाचा, रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। और यही क्या है? गलत दिया गया है और राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगदाब दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? कौन जो है आदिम जनजाति है बताइएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरवा। कोरवा जो है आदिम जनजाति है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सुमेलित नहीं है बताइएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर। जी बिल्कुल, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। चूलिया प्रपात है जो है यह चंबल नदी पर है। जोग या गुरसप्पा कृष्णा नदी, नहीं, जोग या गुरसप्पा जो है कावेरी नदी पर है, ना कि कृष्णा नदी पर है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है नागार्जुन सागर, मेटुरबाद, म्यूराछी, हीराकुंड। हीराकुंड तो हो जाएगा उड़ीसा। एक और ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन को देख लीजिए और इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं। मेटूर, मेटूर हो जाएगा तमिलनाडु, मेटूर बांध जो है तमिलनाडु में है। मयूराक्षी हो जाएगा, मयूराक्षी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हीराकुंड हो जाएगा उड़ीसा। मेटूर बांध तमिलनाडु, म्यूराक्षी पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हीराकुंड बांध उड़ीसा। चलिए क्लियर हो चुका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना क्या है? मिश्रित कृषि से संबंधित है। भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो इसका खान है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हीरा की खान पन्ना। डांकेस वर्ग पर्वत है, ड्राकेस वर्ग पर्वत है, तो कहाँ है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो वह दक्षिण चिली में अवस्थित है, यह सही नहीं है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है आप लोग बताइएगा? अटाकामा मरुस्थल कहाँ है आप लोग बताइएगा? दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, नहीं, वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, सही है, दक्षिण अमेरिका में ही है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है। ये सब सही दिया गया है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं अधिकतर प्रैक्टिस सेट में बताई भी हूँ। ब्राज़ील राजधानी दिया गया है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया। क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना। केन्या की राजधानी नैरोबी, जाम्बिया की राजधानी लुसाका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आकार के अनुसार घटते क्रम, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। 5वें नंबर पे अपना पृथ्वी आ जाता है, पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल और मंगल के बाद बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। 5वें नंबर पे अपना पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग देख लीजिएगा। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, यह है गेहूं की प्रजाति, गेहूं की। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, यह अवस्थित है पुलिकट झील के समीप, पुलिकट झील के समीप। हिमाचल पर्यायवाची है, हिमाचल पर्यायवाची किसका है? तो यह है मध्य हिमालय का। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार काटती है बताइएगा? माही नदी जो है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो यह है जायरे नदी, जायरे नदी। चलिए ध्यान रखिएगा, लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी यह जो है किसको 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी काटती है मकर रेखा को, मकर रेखा को। जायरे नदी या फिर कांगो नदी, कांगो नदी यह काटती है विषुवत रेखा को। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ,
मैं 50 ही क्वेश्चन करवा पाई, क्योंकि अभी हमें कहीं जाना है, इसलिए 50 क्वेश्चन का ही आप लोग डिस्कशन देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग शेयर भी करें, जहाँ तक हो सके हमारे वीडियो को पहुँचाएँ, और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।